गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो बेटा 10th क्लास हम 6.1 में बेटा बात कर रहे थे और 6.1 में अपन ने 21 क्वेश्चन का एक पार्ट बता दिया था, बाकी पार्ट मैंने बोला था आपको करना है। एक इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, कौन सा 22, और उसके बाद में विविध के कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन बेटा आपको करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज बेटा कौन सी है? एक्सरसाइज है 6.1 और इसका लास्ट क्वेश्चन बेटा 22 आपसे कह रहा है यदि a का मान 60 डिग्री है, b का मान 30 डिग्री है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? cot a minus b इक्वल cot a cot b cot plus टोटल डिवाइड बाय cot b माइनस क्या हो जाएगा? cot b माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसका हमने बायां पक्ष लिया, LHS लिया, यानी कि बेटा LHS था cot a माइनस cot a का मान कितना हो गया 60, b का मान कितना हो गया 30, तो cot 60 माइनस 30 cot 30 और cos 30 का मान क्या होता है रूट। यहां से इसे लिख दिया और हम इस पे पहुंच के RHS मार्क्स में आपको RHS में पहुंचे तो RHS बेटा क्या है? cot a cot b और प्लस cot b माइनस बेटा cot इसमें मान रखते cot a का मान 60, cot b का मान 30 था प्लस cot b का मान कितना है 30 और cot a का मान कितना है 60। तो देखिए cot 60 का मान कितना होता है? cot 60 1/√3, cot 30 √3 और cot 30 का मान √3, cot 60 का मान 1/√3। ये दोनों ये आ गया 1 + 1 बेटा। आपको हर में इस रूप में है तो एलसीएम ले √3 एलसीएम ले गया तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और √3 का √3 से भाग दिया कितना बचा 1, 1 का 1 से गुणा किया तो 2/2 बाय √3। ये √3 कहां चला जाएगा? ऊपर अंश वाले भाग में, तो क्या आएगा 2 √3/2 से 2 क्या हो गया कर दिया, बचा गया बेटा। तो दोनों पक्ष कैसे आ गए? बराबर, मतलब कि बायां और दायां पक्ष दोनों है बराबर, ये में सिद्ध करना। ठीक है, अब जब विविध की बात करें तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है 1 से लेकर 5 तक आसानी से आप करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए मैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके, और विविध के जो कि आप समझ चुके हैं कि किस तरह में मान रखते हैं, कैसे हल करना है। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, देखो समझो ध्यान इस पे बड़ा। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। cot थीटा का मान कितना है? 1/2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए वन माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या सिद्ध करना है? 3/5। समझ, बहुत इजी से क्वेश्चन है।
बेटा क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, cot थीटा का मान कितना है 1/√। देखो cot में किस कोण का मान 1/√3 होता है बेटा, cot इसका होगा 35 होता है √3 और 10 60 का मान √3, तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 का 15। तो थीटा का मान कितना हो गया, यानी कि 60 डिग्री हो गया। तो जो दी गई कंडीशन थी उससे थीटा का मान निकाला और उससे करना था उसका क्या ले लिया बाया का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 60, 2 माइनस ये क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग और 2 माइनस और sin 30 का sin 60 का मान कितना हो गया √3/2 का। हल करेंगे 1 माइनस 1/2, इसको हल करेंगे ये हो गया 3। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4, ये आ गया 4 माइनस 3, इन दोनों का एलसीएम 4, एलसीएम दिया 8 माइनस 3, 4 से 4 तो कट गया, 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 3 कितना हो गया, तो दायां और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, ठीक है। ये सिद्ध करना था। अब बेटा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर, अब देखो 14 की जैसे बात करें इसमें क्रॉस सिद्ध कीजिए। मैं 14 क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में ऑलरेडी दोनों इक्वली होंगे, आपको केवल सिद्ध करना है। तो 14 क्वेश्चन देखिए जरा, हम इसकी विविध पे बात कर रहे हैं। देखिए 14 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ। ध्यान दें इस पे, विविध है किसकी 6 चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे कहना सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 cot स्क्वायर 30 माइनस हाफ sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 बराबर हमें क्या सिद्ध करना है बेटा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेबल आपने पहले से बना रखी है, बनाने के लिए दिक्कत नहीं है कि इसका बायां पक्ष लिया और 3 ये हो गया tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 60 माइनस 60 sin स्क्वायर 45 प्लस क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर और cot 30 का मान कितना होता है 1/9 कमेंट। तो tan 30 का मान 1/√3 होगा और cot 30 का मान कितना होगा उसका उल्टा 1/√3 माइनस है sin 45 का मान होगा 1/√2 स्क्वायर और cos 30 का मान कितना हो गया √3/2। हल करते हैं 3 बार, इसका वर्ग करेंगे 1/3, इसका वर्ग करेंगे कितना आ गया माइनस का, इसका वर्ग करेंगे 1/2, इसका वर्ग करेंगे 3/, कितना हो गया आपका 4। बेटा एक ले लिया, एलसीएम लेंगे, एक पर एलसीएम हो गया 1 प्लस 3 कितना हो गया 9 माइनस इसमें क्या हो गया एलसीएम हो गया 4 हो गया, उससे बाहर किया 2 प्लस क्या हो गया 4 से कैंसिल किया 12, 3 से 3 कैंसिल किया, ये हो गया 10 माइनस 2 और 3 2 क्या हो गया 5। तो समझे जरा, ये हो गया 10 5 2 क्या हो गया 10, दोनों कैंसिल किया गया। तो हम क्या देख रहे हैं दायां पक्ष कितना था
0, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, मतलब बाएं पक्ष बराबर क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका था 14। इसी क्रम में बेटा आप 15 इसी तरह ट्राई करेंगे, वैल्यूज मान रखेंगे, सभी के मान रखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 17 भी आप करेंगे। एक मैं 16 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि आंसर हर के रूप में है, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, इससे ये चैप्टर अपना हो गया कंप्लीट। और कल से नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसमें चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे बेटा, 7। कौन सा स्टार्ट करेंगे, 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का ही वो भी है, 6, 7, 8 तीनों ही ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हैं, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम बात किस पे कर रहे हैं, 16 पे बात कर रहे हैं। यह है cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस क्या है cos 60 प्लस क्या है sin 30 रूट ऑफ 3 बाई क्या हो गया, ठीक है, समझ लो। इसका बाया पक्ष या बाया पक्ष क्या था, cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 प्लस क्या हो गया, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है बेटा रूट ऑफ 3/2। sin 60 का मान भी कितना होता है, रूट ऑफ 3/2। cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान बेटा 1। तो अंश और हर दोनों में भिन्नात्मक रूप में संख्याएं दोनों में अलग अलग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2, या आ गया रूट 3 प्लस बेटा इन सभी का एलसीएम हो गया 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। ये क्या आ गया रूट 3 कितना हो गया, 2 रूट ऑफ 5, ये कितना आ गया 4 उसे 2, ये आ गया 2 रूट ऑफ 3 में 2 से काट दिया, ये कितना आ गया रूट ऑफ। हमारे पास दायां पक्ष क्या था बेटा, रूट ऑफ 3/2, तो बायां पक्ष बराबर क्या हो गया। तो आप आसानी से इनके मान रखेंगे, और जब आसानी से मान रखेंगे तो 100% आपका आंसर बेटा परफेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर बेटा अपना कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं विविध में या जो भी है, इजी क्वेश्चन है, मान रखेंगे आसानी से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो हम आपके पास मिलेगा उससे हम चैप्टर नंबर 7 पे चर्चा करेंगे और चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।